हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टाइम एंड वर्क ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर बेस 2 to 3 क्वेश्चंस आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कई लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, पर हमें यहाँ पे विदाउट फार्मूला टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये देखना है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो अभी हम यहाँ पे टाइम एंड वर्क चैप्टर पर बेस अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए कंप्लीट्स वर्क इन 10 days एंड बी कंप्लीट्स सेम वर्क इन 15 days। हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट टोटल वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। मतलब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, ये बोला गया कि आपको ए एक काम करने को 10 days लगाता है और वही सेम काम बी 15 days में करता है। तो आपको क्या बोला गया है कि अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो ये काम करने को आपको कितने दिन लगेंगे, इन दोनों को ये आपको पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हम यहाँ पे सिंपल एलसीएम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे आपको एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बताता हूँ। वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाया है एलसीएम पर, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। तो आपको सिंपल यहाँ पे 10 और 15 के फैक्टर निकालने हैं। तो 2 से 10 को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे 2 5 10 और 2 को हम 15 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 2 से हम 15 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम 15 एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हम 2 को 5 और 15 से, मतलब 2 से हम 5 और 15 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो इन नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो 5 से हम इन नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 1 5 और 5 3 15। तो यहाँ पे हमें तब तक फैक्टर निकालने हैं जब तक आपको नीचे दोनों ब्लॉक में 1 नहीं मिलता। तो उसके बाद क्या होगा, हमें यहाँ पे भी 1 लाना है। तो हम सिंपल 3 से इसे डिवाइड करेंगे, मतलब 3 से हम 1 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो 1 एज इट इज लिखेंगे और 3 1 होता है 3। तो मतलब आपको एलसीएम मिल गया है। तो आपका एलसीएम क्या होगा, 10 और 15 का ये तीनों भी नंबर, मतलब इनकी मल्टीप्लीकेशन ही आपका एलसीएम होगा। मतलब 2 × 5 × 3, मतलब 2 5 होता है 10 और 10 3 होता है 30। मतलब ये दोनों नंबर का एलसीएम क्या हो गया, 30। तो मतलब ये क्या बोलता है, तो ये 30 आपके हो गए, टोटल वर्क हो गया। मतलब अगर आपको बोला गया कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल 30 को 10 से डिवाइड करना होगा, तो आपको कितना मिलेगा, 3। मतलब एक दिन में ए कितना काम करता है, 3 यूनिट्स काम करता है। और बी, अगर आपको पूछा जाए बी एक दिन में कितना काम करता है, तो सिंपल आपको 30 को 15 से डिवाइड करना होगा, तो आपको क्या मिलेगा, 2। मतलब एक दिन में बी कितना काम करता है, 2। तो अगर आपको बोला जाए कि ए और बी एक दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं, तो इनकी सिंपल आपको एडिशन करनी है, 3 और 2। मतलब 3 और 2 की एडिशन हो गई 5। मतलब ए और बी दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए और बी दोनों मिला के टोटल वर्क को कितने दिन में खत्म करते हैं। तो आपको टोटल वर्क पता है, वो है 30, और आपको एक दिन में ये दोनों कितने काम करते हैं ये भी पता है। तो आपको सिंपल क्या करना होगा, 30 को 5 से डिवाइड करना होगा, तो आपको मिल गए 6। तो ए और बी ये काम कंप्लीट करने को 6 days लगाते हैं। तो आपने देखा होगा कि विदाउट फॉर्मूले से हमने एलसीएम के मेथड से कैसे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्लीट वर्क इन 10 days, बी कंप्लीट सेम वर्क इन 12 days एंड सी कंप्लीट इन 15 days। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था, आपको 2 लोग दिए गए थे और उनके
डेज दिए गए थे कि वो कितने दिन में वो काम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 की जगह 3 लोग दिए गए हैं और आपको वही फाइंड आउट करना है कि ये तीनों एक साथ अगर ये काम करेंगे तो ये कितने दिन में काम कर सकते हैं। तो आपको पहले क्या दिया गया है, ए का पता है, तो यहाँ पे हमें पहले क्या लिखना है कि ए ये काम 10 दिन में करता है, वही काम बी कितने दिन में करता है, वही काम बी 12 दिन में करता है, और वही काम सी कितने दिन में करता है, सी करता है 15 दिन में। तो आपको यहाँ पे भी एलसीएम के ही मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमें पहले 10, 12 और 15 का एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे मैं एलसीएम फाइंड आउट करके नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा कि इन तीनों का एलसीएम कितना आता है। तो इन तीनों का जो एलसीएम आता है वो है 60। तो आपको अगर एलसीएम फाइंड आउट करना होगा तो आप कर सकते हैं। तो ये जो 60 ये एलसीएम आया, ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल वर्क, मतलब टोटल यूनिट ऑफ वर्क ये हो गया। अगर आपको पूछा जाए कि ए एक दिन में कितना काम करता है तो आपको क्या करना होगा, 60 डिवाइड बाय 10 मतलब कितना हो गया 6, मतलब ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। उसके बाद अगर आपको बोला जाए कि बी एक दिन में कितना काम करता है तो 60 डिवाइड बाय 12 मतलब 5, मतलब बी एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है। उसके बाद अगर बोला जाए आपको सी एक दिन में कितना काम करता है तो 60 डिवाइड बाय 15 तो ये कितना होगा 4। और अगर आपको टोटल तीनों एक साथ अगर एक दिन में कितना काम करते हैं ये निकालना है तो आपको क्या करना होगा, 6 + 5 + 4 इन तीनों की एडिशन करनी होगी। तो आपको एडिशन आती है 15। तो आपको यहां से पता चल गया होगा कि ये तीनों एक दिन में 15 यूनिट का वर्क करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, ये तीनों अगर एक साथ काम करे तो कितने दिन में वो टोटल वर्क कंप्लीट करेंगे। तो आपको टोटल वर्क पता है 60, ये 60 यूनिट आपका टोटल वर्क है। तो आपको सिंपल क्या करना होगा, 60 डिवाइड बाय 15 तो ये क्या हो गया 15 4 जा 60 तो 4 डेज, मतलब ए बी और सी ये तीनों 4 डेज में ये काम कंप्लीट करेंगे। तो आपने देखा होगा कि एलसीएम के मेथड से हम 2 to 3 स्टेप में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days एंड ए इफ ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द वर्क। मतलब इस क्वेश्चन में आपको उल्टा दिया गया है। आपको क्या पूछा गया है, आपको दिया गया है कि ए और बी दोनों मिला के एक काम को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं और ये ए अकेला इस काम को कंप्लीट करने के लिए 12 डेज लगाता है। तो आपको क्या पूछा गया है कि बी इस काम को अकेले करने के लिए कितने दिन लगाएगा, ये आपको पूछा गया है। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ए और बी दोनों मिला के एक काम को करने के लिए 4 दिन लगाते हैं और आपको क्या दिया गया है, ए अकेला इस काम को कंप्लीट करने के लिए 12 डेज लगाता है, ये आपको दिया गया है। और आपको पूछा क्या गया है, बी अकेला ये काम करने के लिए कितने दिन लगाता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे भी एलसीएम के ही मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें सिंपल 4 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 4 और 12 का एलसीएम क्या होता है 12, मतलब टोटल वर्क क्या हो गया 12 हो गया। तो यहां से हम फाइंड आउट क्या कर सकते हैं कि ए और बी ये दोनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो 12 को 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं ये मिलेगा। तो 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। और अगर आपको पूछा जाए कि ए एक दिन में कितना काम करता है तो 12 को 12 से डिवाइड करने के बाद हमें 1 मिल जाएगा। मतलब ए और बी ये दोनों एक दिन में 3 यूनिट्स का वर्क करते हैं और ए अकेला एक दिन में 1 यूनिट का वर्क करता है। तो आपको पूछा क्या गया है, तो आपको सिर्फ बी का मतलब बी कितने दिन में ये वर्क करता है ये फाइंड आउट करना है। तो आपको अगर बी का एक दिन में कितने यूनिट वर्क करता है ये फाइंड आउट करना है तो आपको सिंपल 3 में से 1 माइनस करना होगा। तो आपको
ये 2 मिल जाएगा। मतलब बी एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है, 2 यूनिट वर्क करता है। तो आपको ये तो पता है टोटल वर्क कितना है 12। तो सिंपल आप अगर 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब बी ये काम करने को कितने दिन लगाता है, 6 डेज। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कंप्लीट 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क इन 5 डेज, बी कंप्लीट 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क इन 6 डेज एंड इफ दे वर्क टूगेदर फाइंड द डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क। मतलब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए अपना 1/4 पार्ट ऑफ वर्क ये 5 डेज में कंप्लीट करता है और वही काम बी 1/5 मतलब 1/5 पार्ट ऑफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट करता है, 6 डेज में कंप्लीट करता है। मतलब आपको ये यहाँ पे दिया गया नहीं है कि ए टोटल कितने दिन में एक काम कंप्लीट करता है और बी कितने दिन में टोटल काम कंप्लीट करता है, ये आपको दिया नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और उसके बाद आपको क्या दिया गया है, आपको ये दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन सेम ही है पर आपको सिर्फ यहाँ पे मतलब 1/4 पार्ट ऑफ वर्क दिया गया है और यहाँ पे 1/5 पार्ट ऑफ वर्क दिया गया है। तो आपको इससे आपको सिर्फ सिंपल ए कितने दिन में एक काम करता है और बी कितने दिन में एक काम करता है वो पहले फाइंड आउट करना है। उसके बाद में हम दोनों कितने दिन में काम करेंगे वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको क्या दिया गया है, ए 1/4 पार्ट ऑफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट करता है, 1/4 पार्ट ऑफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट करता है, वो करता है 5 डेज में। और बी वही काम को मतलब 1/5 पार्ट ऑफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट करता है, वो करता है 6 डेज में। तो आपको सिंपल अगर ए टोटल कितने दिन लगाता है वो काम करने के लिए ये निकालना है तो आपको सिंपल क्या करना होगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 4 जा क्या होता है, 5 4 जा होता है 20। मतलब ए वो काम करने को 20 डेज लगाता है। उसके बाद अगर आपको बी वो काम करने को कितने दिन लगाता है ये निकालना है तो आपको सिंपल 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 5 जा होता है 30। तो आपको यहाँ पे ये तो पता चल गया कि ए 20 डेज में वो काम कंप्लीट करता है और बी 30 डेज में वो काम कंप्लीट करता है। तो आपको अब क्या निकालना है, दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे भी हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो ए 20 डेज में वो टोटल काम कंप्लीट करता है और बी वही काम 30 डेज में कंप्लीट करता है। तो हम पहले इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, इन दोनों का एलसीएम होता है 60। तो 60 हो गए टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क। तो अगर आपको पूछा जाए ए एक दिन में कितना काम करता है तो 60 को हम 20 से डिवाइड करेंगे। तो 60 डिवाइड बाय 20 क्या होता है, 3। मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट्स ऑफ वर्क करता है। और बी एक दिन में कितना काम करता है तो 60 को हम 30 से डिवाइड करेंगे। तो 60 डिवाइड बाय 30 क्या होता है, 2। मतलब बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो अगर दोनों एक दिन में कितना काम करता है ये आपको निकालना है तो इन दोनों की एडिशन करनी होगी। तो 3 + 2 होता है 5। मतलब ए और बी एक दिन में 5 यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीट करते हैं और आपके टोटल वर्क कितना है, 60। तो हमें दोनों का वर्क निकालने के लिए 60 डिवाइड बाय 5 करना होगा। तो 60 डिवाइड बाय 5 क्या होता है, 12। मतलब ए और बी दोनों मिला के ये काम 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह हम इस वीडियो में अलग अलग टाइप्स के टाइम एंड वर्क पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।